Hello dear students, welcome back, and today we will learn about soil profile. In the previous lecture, we came to know about soil, its importance to our life, and how soil is formed. And today we will discuss about soil profile. Actually, in the previous lecture, we have discussed about the general definition of the soil profile, जिसमें हम वर्टिकल सेक्शन की बात करते हैं जो सोयल सरफेस से और पेरेंट रोक तक एक वर्टिकली मूवमेंट जब हम नीचे करते हैं तो जो डिफरेंट लेयर्स आती है दैट आर द सोयल प्रोफाइल. सो वी कैन क्लब इट एज वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स. एंड नाउ we will learn what these layers are. तो जब हम सॉइल को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो सॉइल कुछ हमें इस तरह से दिखाई देती है एंड दिस इज सॉइल प्रोफाइल. सबसे ऊपर हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं एंड अ थिक लेयर विच इज कंपैरेटिवली डार्कर इन कलर. इसका कलर डार्क होता है. जब हम नीचे मूव करते हैं नॉर्मली अगर हम किसी सॉइल को देखेंगे वी आर एबल टू ऑब्जर्व ओनली द दिस होराइजन ऑफ द सॉइल. जब काफ़ी डीपली उसको डिग कर देंगे देन वी मूव टू द सेकेंड लेयर विच इज़ द बी होराइजन, देन द सी होराइजन एंड देन द बेड रोक. जो हमें नॉर्मली दिखाई देती है वो होती है ए होराइजन एंड दिस ए होराइजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. सो व्हाट वी कैन फाइंड इन दिस ए होराइजन. ए होराइजन इज ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल. इट इज दैट पर्टिकुलर लेयर which is visible to all of us. This contains a large amount of the humus. In the previous lecture we have also discussed what is the humus. Humus is the rotting decaying material जिसकी वजह से इस लेयर में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बहुत हाई होती है एंड दिस सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. सो वी कैन से दैट humus rich soil is very good for the growth of the plants. So top soil, that is the A horizon, it contains the humus and different types of the minerals which are required for the growth of the plant. Next, the soil is of soft texture. यहाँ पर texture का मतलब है जब हम उसको टच करते हैं उसको फील करते हैं तो वो हार्श नहीं लगती. दैट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट. वी कैन इजीली मूव फिंगर्स थ्रू दैट सॉइल. सो इट इज सॉफ्ट इन टेक्सचर. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेयर इज इट रिटेन्स वाटर. इस सॉइल के अंदर पानी होल्ड रहता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी वजह से दिस वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स ऑल्सो. एंड इन दिस लेयर वी विल फाइंड द ग्रोथ ऑफ द रूट्स. यहाँ पर देखिए एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने ये प्लांट्स दिखाए हैं और इस ए होराइजन तक ही आपकी जनरली जो ये रूट्स है इनका मूवमेंट इसी लेयर में हमें मीन्स इनकी ग्रोथ हमें इसी लेयर में ऑब्जर्व होती है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस लेयर इज कंपैरेटिवली डार्क इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस. सो दिस इज ऑल अबाउट द ए होराइजन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीकल्चर व्यू. सेकेंड इज द बी होराइजन. जो बी होराइजन होता है इसमें पूरी तरह से सॉफ्ट सॉइल हमें नहीं मिलती. हाफ क्रैकर्ड सॉइल, तो छोटी टूटे टूटे ग्रेवल्स इसमें हमें मिलते हैं. सो वी कैन से दैट दिस बी होराइजन इज ऑफ लेस ह्यूमस. इसके अंदर
जो ह्यूमस का अमाउंट होता है दैट इज कंपैरेटिवली लेसर देन दैट ऑफ द ए होराइजन. इट इज रिच इन मिनरल्स. इसके अंदर मिनरल्स बट ज़्यादा होते हैं. इसका टेक्सचर हार्ड होता है. इसका टेक्सचर हार्ड क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स नॉट प्रॉपरली वेदर्ड रॉक्स. जिसका अभी प्रॉपर वेदरिंग यानी कि ब्रेकिंग नहीं हुआ वो रॉक्स हमें इसमें मिलती है. मीन्स क्रैक्स, इसमें हमें क्रैक्स वाले पार्टिकल्स जो छोटे हैं ग्रेवल लाइक है वो हमें इसमें मिलते हैं. इट इज लाइट इन कलर एंड नेक्स्ट इज इट इज कंपैक्ट देन द टॉप सॉइल. कंपैक्ट का क्या मीन्स है? यहाँ पर यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली बड़े हैं जिसकी वजह से ये पास पास है. और यहाँ पर जो एयर है दैट इज ऑफ लेस क्वांटिटी देन दैट इज प्रेजेंट इन द ए होराइजन. तो इसीलिए हम कहते थे जो बी होराइजन है दैट इज मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बी सॉइल or B layer of the soil, that is B horizon. Then move to the C horizon. C horizon में हमें partially weathered rocks मिलती है. यहाँ पर comparatively जो size थे बहुत छोटे थे gravels के, but here we will find comparatively bigger sized rocks. So the small rocks which is bigger than the B horizon but very small in comparison to the bedrock. तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पार्टिकल्स का साइज बढ़ता जा रहा है. यहाँ पर सबसे सॉफ्ट टेक्सचर की सॉइल थी, कंपैरेटिवली हार्ड. हियर इट इज स्मॉल रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स एंड हियर इट इज कंप्लीटली unweathered rock. So C horizon में क्या होता है? Small rocks with cracks in them and they are partially weathered. इसमें weathering हुई है but कम हुई है. Next is the bedrock. Bedrock is the large piece of the rock जिसमें बिल्कुल भी अभी weathering नहीं हुई, किसी भी तरह का एयर का, विंड का, वाटर का मूवमेंट यहाँ नहीं है और जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर होता है, जो फील होता है दैट इज वेरी हार्ड बिकॉज इट इज रॉक इटसेल्फ. इट इज अ कंप्लीट रॉक एंड इट इज वेरी टफ टू डग. हम सिंपल स्पेड से यहाँ पर डिगिंग नहीं कर सकते. इट इज वेरी इजी टू डिग इन ए होराइजन एंड कंपैरेटिवली जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारा डिगिंग पोटेंशियल कम होता जाता है क्योंकि नीचे की तरफ रॉक्स का साइज बढ़ा हुआ होता है और जो बेड रॉक्स होती है उसमें सिंपल स्पेड की हेल्प से हम डिगिंग नहीं कर सकते. सो कैन यू टेल मी विच ऑफ दीज लेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस? Yes, the answer is topsoil, that is A horizon. And second question which we can ask is what is the parent rock? Where we can find the parent rock? The parent rock is in the bedrock, जो determine करती है किसी भी soil का nature, texture, उसकी properties जो भी determine होती है that is due to the rock which is parent rock of that soil. So this is all about the soil profile and this is very important topic. बहुत बार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट लेयर्स पे, डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, पूछा जाता है टॉप सॉइल कौन सी है, पेरेंट रॉक कहाँ मिलती है, हमारे पास मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा कहाँ पर है, ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा कहाँ पर है. सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस which we have to discuss in this. And next topic which we will discuss is the different types of the soils in the next lecture. So thank you for today.